बजे जगा देंगे सुबह सुबह 4 बजे जगा देंगे जी। और मौन का पूर्णतः 10 दिन पालन करना पड़ेगा जी। मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो भी जमा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं कुशीनगर के विपश्यना साधना केंद्र में और दोस्तों हमारे साथ हैं एक भंते जी। पहले तो भंते जी को मेरा सादर प्रणाम। और भंते जी, पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भिक्खु करुणा रखित है जी। और मैं ज़्यादातर सारनाथ में रहता हूँ। जी। अभी मैं फ़िलहाल में मध्य प्रदेश के देवर कोठार में रहता हूँ। अच्छा भंते जी, आपसे सरल शब्दों में जानना चाहें कि विपश्यना क्या है तो कैसे बताएंगे जिससे आम लोग आसानी से समझ सकते हैं। विपश्यना क्या है? विपश्यना मतलब अपने आप को विशेष प्रकार से देखना। जी। किस तरह से देखना? अगर हम इसको विस्तार से थोड़ा इसको समझाएं हाँ बिल्कुल। तो हम अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने क्रोध को, अपने अभिमान को जी। कैसे दूर कर सकते हैं, ये सीखने के लिए जी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। जी। और इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है, इससे अच्छा कोई उपदेश नहीं है जी। जिसको भगवान बुद्ध ने जी। आज के 2600 साल पहले जन कल्याण के लिए उपदेश में खाई थी, जिसको हम विपश्यना कहते हैं। जी। और विपश्यना को सीख करके हम सिर्फ राग द्वेष मोह क्रोध तो छोड़ो, जी। न जाने कितने जन्मों के पूर्व कर्मों से हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। जी। तो हम अब भंते जी से दूसरा प्रश्न ये चाहे कि भंते जी, विपश्यना के नियम क्या हैं? क्या शेड्यूल होता है विपश्यना में? विपश्यना का नियम, अगर हम विशेष प्रकार से जब हम मेडिटेशन के लिए केंद्रों में जाते हैं तो वहाँ के अपने नियम होते हैं। जी। लेकिन जब हम केंद्रों से बाहर साधारण जीवन में जीवन जीते हैं, नहीं, केंद्र का बताइए भंते जी। केंद्र में जो नियम है वहाँ सुबह 4 बजे से 9 बजे तक 4 बजे जगा देंगे सुबह 4 बजे जगा देंगे जी। और मौन का पूर्णतः 10 दिन पालन करना पड़ेगा। जी। मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो भी जमा हो जाएगा। जी। और 10 दिन तक आर्य मौन का पालन। आर्य मौन क्या है? आर्य मौन मतलब हम वाणी से, काया से, मन से, तीनों तरह से मौन है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, किसी से इशारे में भी बात नहीं करनी है जी। और किसी से हाँ देखना, किसी को स्पर्श करना तक नहीं होता है। आर्य मौन का नियम यही है। जी। सुबह 4 बजे जगा देंगे, फिर क्या है अगला? सुबह 4 बजे से जी। आपको आधा घंटा फ्रेश होने के लिए है। आधा घंटे के बाद आपको 4:30 बजे से 6 बजे तक जी। सामूहिक साधना होती है। 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक। 4:30 से 6:30 तक। 6:30 बजे के बाद नाश्ता होगा। जी। नाश्ते के बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट है। जी। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक सामूहिक साधना है। जी। फिर हर 5 मिनट के ब्रेक के बाद 11 बजे तक साधना है। मतलब लगातार 8 से 11 5-5 मिनट के ब्रेक के बाद 1 घंटे में 5-5 मिनट का ब्रेक होता है। जी। जी। फिर 11 बजे के बाद जी। भोजन के बाद जी। 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक साधना होती है, 5 मिनट का ब्रेक। उसके बाद 5 बजे तक इसी तरह से चलता है। मतलब 1 से 5 चलता है, उस बीच में ब्रेक मिलता है 5 मिनट 10 मिनट का, जाकि अगर किसी को टॉयलेट जाना है और या पानी पीना है तो आकर बाहर पानी पी सकता है टॉयलेट। फिर 5 बजे भंते जी 5 बजे के बाद 1 घंटे के बाद रेस्ट के बाद फिर से 6 बजे से 7 बजे तक सामूहिक साधना होती है। जी। 7 बजे के बाद गोयनका गुरु जी का जो विपश्यना सिखाते हैं आचार्य गोयनका गुरु जी, वो धम्मदेशना करते हैं। जी। और 8 से धम्मदेशना मतलब प्रवचन, कि मतलब क्या आप सीख रहे हैं, क्या विपश्यना के बारे में समझा रहे हैं, जो जो घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो उसी को विस्तार से बताते हैं। हाँ। उसके बाद जी। आधा घंटे जो अगले दिन की जो प्रक्रिया है, भूमिका है, उसको विस्तारित करते मतलब हुए लघु साधना होता है। 8:30 बजे छुट्टी होता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद फिर बैठ करके अगले दिन का क्या कार्य प्रणाली होगा, क्या नियम होंगे, वो गुरुजी बताते हैं। हाँ। और 9 बजे सब लोग विश्राम में चले जाते हैं। हाँ, 9 बजे सभी लोग विश्राम करते हैं और फिर 4 बजे जग जाते हैं सुबह अगले दिन फिर से 4 बजे। जी। अच्छा, इसमें विपश्यना में कोई 3 चरण होते हैं, जैसे आनापान होता है, विपश्यना, फिर मैत्री। ये बताइए आनापान क्या है? आनापान मतलब सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, जी। इसको जानना होता है। आनापान में हम मतलब मन को शांत करने के लिए हम आनापान सती का अभ्यास करते हैं। उसके बाद चौथे दिन विपश्यना में उतरते हैं। विपश्यना में मतलब हम अपने पूरे शरीर जो है, लोक है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे? संवेदनाओं के माध्यम से। संवेदना का मतलब ठीक तरह से जानना और उसमें स्थिर हो जाना, मतलब राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। तो हम अपने विकारों को जानने लगते हैं, फिर हम उसमें स्थिर होकर के अपना कल्याण करने लगते हैं। जी। इसके जो लाभ हैं विपश्यना के, ये लाभ हमको बताइए। वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक दुनिया में क्या लाभ हुए?
व्यवहारिक जीवन में सबसे पहला लाभ है कि हमारा खुद का कल्याण होता है जी। कैसे? राग से, द्वेष से, तनाव से, मोह से, बहुत सारे विकारों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से दूर हो जाते हैं। हाँ, और ये केवल कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से नहीं होता है, बल्कि अचेतन और अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर ये सफाई होता है। क्यों बनते जी? हाँ, जो अचेतन और अवचेतन मन होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को 90% प्रभावित करता है। वहाँ तक सफाई होता है, जड़ों से उखाड़ा जाता है। हम 90% नहीं 100% होता है, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। अगला जो मतलब व्यवहारिक दुनिया के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो दैनिक जीवन के रोज़मर्रा के कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये किन किन लोगों के लिए है, किन को सुझाव देंगे कि किसे किसे आकर यहाँ करना चाहिए? जो व्यक्ति दुखियारा है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी संसार का व्यक्ति हो, किस प्रकार का दुख, किस प्रकार का मन का क्लेश, द्वेष, कैसा दुख तो बहुत प्रकार से हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से कहते हैं कि राग, द्वेष, मोह, क्रोध और भी तनाव हैं, बहुत सारे डिप्रेशन है, लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है और लोग डिप्रेशन के मारे पागल मेंटल तक होने की स्थिति में जा रहे हैं। उन लोगों का भी इस विपश्यना के माध्यम से कल्याण हो रहा है। जी दोस्तों, मैं इसका खुद गवाह हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान जब निरंतर असफलताएं मिल रही थी तो 2020 से 22 तक मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन जब 2022 में यहीं पे मैं आकर किया ध्यान तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ये मेरा चौथा ध्यान था और मैं 4 बार कर चुका हूँ और बहुत मतलब जो हमको जो चीज़ मिला यहाँ से उससे मैं जो व्यवहारिक दुनिया है उसमें प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ता जा रहा हूँ। तो भंते जी, मैं चाहता हूँ एक बात और आपसे जानना कि किन्हें नहीं करना चाहिए विपश्यना? जिसको दुख नहीं है जी, जिसका कोई जीवन में कोई समझना चाहिए कि जिसको दुख नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ना संसार में। नहीं, जैसे कि मतलब कोई पागल हो, कोई गर्भवती महिला हो जिसका मतलब 8 महीने का गर्भ हो, वो सब लोग कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, पागल भी कर सकते हैं? पागल है अगर वो बैठने की स्थिति में है, समझने की स्थिति में है, अच्छा, तो उसे भी विपश्यना कल्याण कर सकते हैं, उसका भी कल्याण। अच्छा अच्छा अच्छा। असल जीवन में तो हम सब पागल हैं, छल प्रतिछल राग द्वेष क्रोध कर रहे हैं। जी 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 जी। और जो मन यहाँ पे केंद्रित हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके बारे में बताइए। कैसे हम साध लेते हैं और कैसे वो व्यवहारिक दुनिया में हमको लाभ देता है? व्यवहारिक दुनिया में विपश्यना से लाभ देता है जब हम यहाँ आकर के सीखते हैं, अपना कल्याण करके 10 दिन में ही बहुत कुछ उतार करके, ऐसा लगता है हम जीवन में सर पे कुछ रखे थे और उतार करके यहाँ से जा रहे हैं और बहुत हल्के होकर जाते हैं। जब हम बाहर के जीवन में जाते हैं तो लोगों को भी समझते हैं बेचारा कितना दुखियारा है, करुणा से, मैत्री से भर जाते हैं। फिर हम उसका कल्याण करने के बारे में, उसके प्रति भी हम धर्म की मंगल भावों को उसका तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ सर का बोझ क्या है। सर का बोझ है तनाव, सर का बोझ है राग, सर का बोझ है द्वेष, सर का बोझ है ईर्ष्या, सर का बोझ है घृणा। ये सभी से आदमी जो है मन से व्याकुल हो गया है और जब विपश्यना में आता है तो विपश्यना उसको अवचेतन मन की गहराइयों तक, अचेतन मन की गहराइयों तक और चेतन मन में तो करता ही है, यानी 100% उसका इलाज होता है। और एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में और व्यवहारिक दुनिया में बहुत आगे बढ़ता है और खुशहाल रहता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि विपश्यना जरूर करना चाहिए अपना कल्याण करने के लिए, अपना मंगल साधने के लिए विपश्यना बहुत करना जरूरी है। धन्यवाद भंते जी। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे अभिनव भारत चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।